गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की महिमा भरे ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं अपलोड करके जल्द से जल्द सभी संगत परिवार में पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग सभी संगत परिवार को मिल सके। और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और शुक्राना सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं, तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द सभी संगत परिवार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग सुनते हैं मंत्र जाप के साथ, जो कि मुझे यूएस से एक आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो चलिए सुनते हैं मंत्र जाप के साथ आंटी जी की वॉइस में आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी पर शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं गुरु जी की वड्याई कर सकूँ, बट ये मौका भी गुरु जी देते हैं। जब तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, हम गुरु जी की वड्याई या उस्तत नहीं कर सकते। और गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, बहुत कुछ सिखाया लाइफ में, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी, उनकी ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहूँगी। और गुरुजी, ये शेयर करते हुए अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप माफ़ करना। संगत परिवार, आप मुझे माफ़ करना। एक चीज़ जो गुरुजी ने मुझे सिखाई कि अगर हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, गुरुजी हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में फ़ील की कि जब जोड़ा तो मुझे गुरुजी ने, और जब हम गुरुजी हमें जोड़ते हैं और फिर हम लोगों की मांगें होती हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, तो गुरुजी ने मेरे को एक चीज़ समझाई कि जब मेरे पास आना तो मुझको ही मांग लेना। और जब गुरुजी मिल गए तो क्या, उसके बाद अगर जब किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है और उससे प्यार ही नहीं होता, ये एक शब्द में भी हमने सुना है, तो क्या फ़ायदा। तो जब गुरु मिल जाए तो गुरु के चरण मांग लो, और जब गुरु के चरण मिल जाएं तो चरणों की प्रीति मांग लो। तो हमें मांग क्या करनी है, पहले गुरु को गुरु से ही मांग लेना है, और उसके बाद उनके चरण मांगने हैं, और उसके बाद उनके चरणों की प्रीति, उनसे प्यार मांगना है। आज तक हम भगवान से डर के पूजा करते रहे कि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से, इन वहमों से गुरुजी ने बाहर निकाला कि तुम मेरे आगे अगर धूप दीप नहीं जलाओगे या बिना नहाए जलाओगे तो कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। द ओनली थिंग हमें दिमाग में रखनी चाहिए इस गुरुजी से प्यार। जो हमारे जीवन में होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे कर्मों का फल है। भगवान हमसे बहुत प्यार करता है
और हमें भगवान से बहुत प्यार करना चाहिए, बिकॉज़ वही हमें चला रहा है, हमें एक नया दिन दिखा रहा है और हमारी हर चीज़ जो हमें मिली है वो दे रहा है। गुरुजी कहते थे कि हर एक चीज़ का शुक्राना करो। जो तुम खाना खा पा रहे हो, तुम्हारे आँख नाक मुँह जैसे लगे हुए हैं, उसका शुक्राना करो। और जो हम काम कर पा रहे हैं, हर चीज़ का शुक्राना करो। एंड शुक्राना गुरु महाराज हर चीज़ का, हर पल का। जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, हर एक दिन गुरुजी ने मेरे ऊपर काम किया और आज भी कर रहे हैं। कितना कुछ ऐसा होता है तो मन में कोई चीज़ें, क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं। गुरुजी वो डाउट्स हमारे क्लियर करते हैं, हमें धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाते हैं जो हमारी सोल के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं जी रही थी पहले, अगर वैसे जीती तो हमें पता ही नहीं था कि हम कितने सारे जो कार्मास हैं वो ख़राब कर लेते। काम, क्रोध, निंदा, चुगली, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ईर्ष्या जो हमारे बैड कार्मास को ऐड ऑन करती हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों में इनको ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन कर्म प्रधान हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम कुछ भी करें, हमारे कर्म हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया कि जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, अगर और बड़ी सारी चीज़ें समझाई, और अगर हम कुछ गलत करते हैं, गुरुजी रियलाइज़ करवाते हैं कि हमने वो चीज़ गलत की। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, बिकॉज़ एक ऐसा गुरु, इतना प्यारा गुरु जो हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, ये बताते हैं कि कैसे जीना है। कुछ गलत करें तो रियलाइज़ भी करवाते हैं, कोई मन में डाउट्स या क्वेश्चंस हो वो आंसर्स भी देते हैं। तो ऐसा गुरु तो मिलना बहुत मुश्किल है, और हमारे गुरु तो हैं ही महाशिव, जो हर कुछ दे सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हर किसी के पास ऐसा नहीं होता कि वो किसी के मर्ज़ अपने आप पे ले सके। यहाँ पे भी ओहदे होते हैं, और वो ओहदा सिर्फ मेरा है, बिकॉज़ वो महाशिव हैं, वो लाइफ दे सकते हैं। और उन्होंने बहुत बार मुझे, मेरे परिवार को लाइफ दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी कहते थे कि एक आंटी को कि ऊपर की लाइफ नीचे की लाइफ से बहुत अच्छी है, ये तो कीचड़ है और हम इस कीचड़ में कर्म काटने और कर्म करने आते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब नीचे आने की बारी आई कलयुग में, तो कोई रेडी नहीं था, मुझे ही आना पड़ा इस कीचड़ में उतरने। और कई बार गुरुजी कहते थे कि जब मेरे पास आओ तो मुझे बोलो कि मुझे इस कीचड़ में से बाहर निकाल लो। और कई बार कहते थे गुरुजी कि जब मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, मुझे अपने हाथ भी गंदे करने पड़ते हैं, मैं भी गंदा हो जाता हूँ। और दैट इज़ ट्रू, बिकॉज़ हमारे हर सोल एक बैगेज लेके चलती है बैड कार्मास का, जो गुरुजी हमारे कटवाते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, और जिसकी वजह से उनको भी इस कीचड़ में अपने आप को घुसाना पड़ता है। एंड हम लोगों को इसलिए पहले तो कुछ नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि गुरु महाराज कितनी चीज़ें हमारी कटवाते हैं। तो वी शुड बी कॉन्शियस कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे करना है। और मैंने एक और चीज़ गुरुजी ने समझाई कि यहाँ पे कोई थ्रू कनेक्शन नहीं है। हम ये नहीं है कि आप हमें गुरुजी से कनेक्ट करवा दो, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर हमें कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, हमें डायरेक्ट गुरुजी से पूछना है। गुरुजी हैं विद्यमान अपने स्वरूप में, और हमें ये मान के चलना है। अगर हम मानते हैं तो वो हैं, और वो हर पल अपना एहसास भी करवाते हैं। इस पे मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे को इंडिया जाना था लास्ट ईयर, और मेरे को वीज़ा की डेट्स नहीं मिल रही थी, और मैं परेशान तो नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे पता था अगर प्लान गुरुजी ने बनवाया है तो सब कुछ ही गुरुजी ही करवाएंगे। हमारी लाइफ में कुछ भी हम नहीं करते हैं, एवरीथिंग इज़ डन बाय गुरु। और जब बिल्कुल एंड डेट आने लगी, मुझे डेट भी मिली
फिंगरप्रिंट की एक्चुअल इंटरव्यू की, लेकिन वो हैदराबाद में मिली। और जब जब मुझे वहाँ जाना था, जब ट्रैवल करना था, तो मेरे हस्बैंड अंकल पहले ट्रैवल कर लिए थे और फिर मुझे ट्रैवल करना था। जैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अपने बच्चों के साथ, मैं जिस कैब में बैठी, उन्होंने बोला कि गाड़ी में चेक इंजन लाइट ऑन है और गाड़ी रुक सकती है। मैंने उनको बोला कि और फॉर्चुनेटली जो कैब ड्राइवर हैं, इवन दो ही इज़ नॉट एन इंडियन, बट वो गुरु कृपा की वजह से गुरु संगत हैं। तो गुरुजी ने जहाँ जाना होता है वो चले जाते हैं। वो ये नहीं है कि वो हिंदू, मुसलमान, इंडियन, अमेरिकन, स्पेनिश का, वो कोई भी हो सकता है। और गुरु महाराज तो हर जगह, बिकॉज़ वो भगवान है, वो लाइट हैं, वो तो एक ही हैं। एंड उनको बोला तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। और गुरुजी ने हमें बिल्कुल ठीक ठाक एयरपोर्ट पे पहुंचाया। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप आउट ऑफ अमेरिका जा रहे हो, आपको आपके हस्बैंड, क्योंकि बच्चों को लेके जा रहे हो, देयर इज़ अ रूल, हम आपको बोर्डिंग पास नहीं दे सकते बिकॉज़ आपको आपके हस्बैंड के सिग्नेचर्स और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि यू आर टेकिंग द किड्स आउट ऑफ अमेरिका। और माई हस्बैंड वॉज ट्रैवलिंग दैट टाइम इन इंडिया। और ये सब डॉक्यूमेंट्स करना, ये सब चीज़ें, दे वर लाइक पता नहीं पॉसिबल उस टाइम नहीं थी। बट मैं बहुत परेशान हो गई। लेकिन जब मंत्र जाप किया तो एवरीथिंग रिजॉल्व्ड और मुझे बोर्डिंग पास मिला। हर पॉइंट पे ऐसा था कि प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी ने उन प्रॉब्लम्स में से कैसे बाहर निकाला। वापसी जब मैं आने लगी, आने के बाद मेरा जो बैगेज था दैट वाज ओवर वेट। एक बार तो उन्होंने बोला कि आपको 18,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। मैंने कहा गुरुजी जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा करो। दैट लेडी हु आस्क्ड मी फॉर 18,000, वो बोली कि मेरे को 5 मिनट का काम है। शी वेंट टू अनदर काउंटर। वहाँ से आने के बाद उन्होंने मेरे विदाउट एनी मनी जितने भी बैगेजेस थे वो चेक इन किए, और एक एक्स्ट्रा बैगेज भी चेक इन किया। जो मेरा हैंड बैगेज था वो भी चेक इन किया। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। तो वो तो विद्यमान है, हमें मानना है वो है। और वो हमारी हर चीज़, हर जगह हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। और अभी मेरा जनवरी में एक डेंटल प्रोसीजर होना था, एंड दैट प्रोसीजर वॉज पोस्टपोन। वो अभी हुआ। एंड देन मैं जब गई तो वो एक टीथ पे होना था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि दूसरा टीथ भी हमें लग रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ गो हैड विद दैट एज़ वेल। और उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मली अगर आपका टीथ का प्रोसीजर होता है कुछ भी, तो पूरा दिन एक साइड पे हैवीनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, वो नम करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं घर आई, आने के बाद बिल्कुल भी पेन नहीं था, हैवीनेस नहीं था। आई वॉज एबल टू ईट प्रॉपरली। थोड़ा सा दबाने पे हल्का सा पेन था, बट दैट ऑल्सो वेंट अवे। और जब गुरुजी साथ होते हैं, वो कैसे हमें हर चीज़ से बाहर निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज की। आपने कहीं हम पड़े थे, आपकी नज़र पड़ी, आपने हमें उठाया, हमें उस कीचड़ में से धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर पल साथ हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ की गाइडेंस आप बने हो, हमारी लाइट बने हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपने दर पे बुलाने के लिए शुक्राना, बिकॉज़ सत्संग में जाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग इज़ सच का संग। और जब हम सत्संग जाते हैं और वो 2 घंटे की शब्द गुरबानी सुनते हैं, गुरुजी कहते थे दैट इज़ अ मेडिसिन फॉर यू। और उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं गुरबानी में ही। गुरबानी इज़ गुरु की बानी, जो गुरुजी ने कहा था कि मैंने खुद लिखवाई है। और हर जो गुरबानी में जो गुरुजी के ब्लेस शब्द हैं वो हम सुनते हैं तो हमें अपने आंसर्स मिलते हैं, मेडिसिन होती है। उसके बाद जो लंगर प्रसाद है, हमें लंगर प्रसाद को प्रसाद समझना चाहिए, पदार्थ नहीं समझना चाहिए, बिकॉज़ हर चीज़ उसमें
गुरुजी की जो है वो हमारी मेडिसिन है। गुरुजी कहते थे कि भगवान भी तरसते हैं वो लंगर प्रसाद खाने के लिए, और हम अपना टाइम बातों में या मोबाइल में इस सब में लगा देते हैं। व्हेन वी आर ईटिंग लंगर, हमारा फुल कंसंट्रेशन शुड बी ऑन लंगर। वी कैन हम गुरुजी की सत्संग शेयर कर सकते हैं खाते हुए, लेकिन जब वैसे हमें सोशलाइज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें गुरुजी ने हमें बताई हैं, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि सत्संग में कि सत्संग को एक सोशल इवेंट बना दिया है। वी डोंट हैव टू डू दैट। हमें गुरुजी के दिखाए मार्ग पे चलना है। भगवान नीचे उतर के आते हैं जो हमें वहाँ पे ब्लेस करते हैं। हमें उसका मान रखते हुए वो 2 घंटे जो होते हैं शब्द चलते हैं, हमें पूरा ध्यान लगाना है, लंगर खाना है और डायरेक्टली घर आना है। ये गुरुजी बताते थे और हमें वही करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में ठीक की हैं। मुझे बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स थी, मेरे को बैक प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की, मेरे नी में पेन रहता था। बहुत सारे गुरुजी ने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग सुनाए और वो पता नहीं मेरे अंदर वो पनप रही थी। गुरुजी धीरे धीरे उनको ठीक किया या कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। इतने सारे कष्टों से, एक्सीडेंट्स वगैरह से बचाते हैं गुरुजी। हमें नहीं पता हमारी लाइफ का अंत कब है, लेकिन गुरुजी लाइफ एक्सटेंशंस देते हैं, न्यू लाइफ देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज के कृपा करने के तरीके बहुत अलग हैं। गुरुजी कहते थे जब आप सत्संग शेयर करते हो तो करने वाले का भी भला और करवाने वाले का भी भला। एंड आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं ये भी गुरुजी खुद करवाते हैं। हमारे में इतनी औकात नहीं है कि हम सत्संग शेयर कर सकें। मैं कभी ये सोच के नहीं सत्संग शेयर करती कि मुझे सत्संग क्या शेयर करना है। वो गुरुजी हैं जो जिनको जो बुलवाना है वो बुलवाते हैं। सो सब कुछ है तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। जब हमारे कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत दुख ले लेते हैं। जब हमारे अंदर की सांसें ही हमारी नहीं है तो ये दुख भी कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ उन्हीं का ही है। सुख हो दुख हो सब उनका है, तो हमें हर चीज़ में उनको ही उनकी झोली में डाल देना है, बिकॉज़ वी आर नो वन। हर चीज़ हमारी लाइफ में किसी रीज़न से होती है और उसको उन्हीं को ही सौंप देना चाहिए। मैं आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।